हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप सिंपली उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हो। से रीडिंग बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग है, सब लोग इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। चलिए फिर इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और लाइक जरूर करो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो अगर आप चाहते हो आपके पास नोटिफिकेशंस आया करें जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। ओके, प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, तो आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ग्रेट, चलो रिलैक्स हो जाए, अपने पर्सन को याद करें, देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इमोशंस आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस आखिर आज सुबह मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। किंग ऑफ वैंड्स, पहली ही एनर्जी है किंग की। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओह चलो, लवर्स, 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, Four of Pentacles, Page of Cups, Knight of Pentacles, 6 of Pentacles, Page of Swords। ग्रेट, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस आर एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, सारे ज़ोडिएक साइंस है। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। हाइलाइटेड नंबर्स आर 1, 2, 6, 4, या दीज आर द हाइलाइटेड नंबर्स। ग्रेट, चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। सो जल्दी से अपने पर्सन को याद कर लीजिए अब। ओके, लेट्स चेक आउट। किंग ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करे, किंग ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? मुझे लगता है आपने रिबेल, जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो ना, मुझे लगता है ये पर्सन एक तो बहुत इगोइस्टिक है। ठीक है, बहुत बहुत प्राइड है इस पर्सन में, किसी चीज का तो प्राइड है, किसी चीज का ईगो तो नजर आ रहा है। मे बी पैसों का घमंड हो सकता है, मे बी पोजीशन का घमंड हो सकता है, अच्छी सोशल इमेज है, उसका घमंड है, पावर है, उसका घमंड है। बट देयर इज समथिंग जिसका ईगो आपके पर्सन के अंदर बहुत है, जिस चीज का प्राइड आपके पर्सन के अंदर बहुत है। एंड यू नो, ये पर्सन जो है लाइक आपको बहुत कंट्रोल करते हैं, बहुत डोमिनेट करते हैं ये व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा। आपने बहुत चेस करा है, आपने अपना 100% दिया है इस रिश्ते में। मे बी ये जब आपसे ब्रेकअप करके गए तो इन्होंने आपको ब्लेम करा है किसी चीज के लिए, तो ब्लेम करा है इन्होंने आपको कि आपकी वजह से ब्रेकअप हो रहा है। आपने उन पर शक करा इसलिए वो आपसे ब्रेकअप कर रहे हैं। आपने उनकी बात नहीं मानी इसलिए वो आपसे बात करना बंद कर रहे हैं, ब्रेकअप कर रहे हैं। आप ऐसे हो इसलिए आपसे ब्रेकअप कर रहे हैं। देयर इज समथिंग, दे हैव गिवन सम रीजन। ठीक है, उन्होंने कोई रीजन आपको दिया है जिसकी वजह से उन्होंने आपसे ब्रेकअप करा। उन्होंने आप पर ब्लेम डाला है, ब्रेकअप करने का ब्लेम उन्होंने आपके ऊपर डाला है मुझे लगता है। और जब उन्होंने ब्रेकअप करने का ब्लेम आपके ऊपर डाला है, यू स्टार्टेड फीलिंग लाइक कि यार मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। आप अपने आप को कम समझने लगे, आप खुद को ब्लेम करने लगे, यार मैंने ऐसा क्यों करा। हो सकता है इन्होंने आपसे बात नहीं करी और आपने इन्हें मनाया नहीं, आप भी चुप होकर बैठ गए। और जब इन्होंने आपसे बात करी तो इन्होंने कहा कि ठीक है, तुम तो मुझे याद ही नहीं करती हो, तुम मुझे मिस नहीं करती हो, तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती हो, ठीक है अब हम बात ही नहीं करेंगे। देखो मुझे ही तुम्हें कॉल करना पड़ा, देखो मुझे ही तुमसे बात करनी पड़ी, और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, कुछ ऐसा भी हो सकता है आपके पर्सन ने आपके साथ करा है। बट दे हैव शोन एटीट्यूड, दे हैव शोन देयर ईगो, और ब्लेम भी आपके ऊपर डाला है जिसकी वजह से आप खुद को कम समझने लगे हो। आपको अपने ऊपर जैसे होता है ना, गिल्ट होने लगा है आपको। यस, इट कैन बी अ गिल्ट, इट कैन बी अ डिसअपॉइंटमेंट, जो आप खुद से फील करने लगे हो कि आपने अपना 100% नहीं दिया। बट मैं आपको यहाँ पर बता दूं, आपने अपना 100% दिया है इस रिश्ते में। ठीक है, यस ऑफ कोर्स आपने बिल्कुल अपना 100% दिया है इस व्यक्ति को। बट ये पर्सन की एनर्जी ही ऐसी है, देखो यहाँ पर दोनों ही एनर्जी फायर है। ठीक है, यहाँ पर भी रिबेल की एनर्जी आई है और यहाँ पर भी
किंग ऑफ वैंड की एनर्जी है। दे टेक देमसेल्फ एज वेरी सुपीरियर, वो अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते हैं, वो अपने आप को किसी किंग से, किसी राजा से कम नहीं समझते हैं। आप इस व्यक्ति को कुछ भी समझाने जाओगे कि भाई तुम ऐसा कर लो, तुम ऐसा मत करो, ठीक है, इफ यू आर गोइंग टू एडवाइस दिस पर्सन, ये पर्सन उस एडवाइस को कभी नहीं मानेंगे, या आपको कहेंगे भाई मुझे मत समझाओ, मुझे सब पता है। इट्स दैट एटीट्यूड, ये उनका एटीट्यूड है आपके टूवर्ड्स, ये उनका एटीट्यूड है। ये खुद को किसी किंग से कम नहीं समझते, ये खुद को बहुत सुपीरियर समझते हैं, ये इनकी एनर्जी है। ओके, एंड दे ब्लेम अ लॉट, ठीक है, और उन्होंने शायद आपको ब्लेम करके भी गए हैं, जिसकी वजह से आप खुद को कम समझने लग गए हो। नहीं भाई, खुद को कम नहीं समझना है, ठीक है, आप कम नहीं हो। आपने अगर अपना 100% दिया है, उसके बाद भी अगर ये व्यक्ति आपसे बात नहीं कर रहे हैं, उसके बाद भी आपको ही ब्लेम कर रहे हैं, तो एक बार सोचो तो सही इस चीज को कि भाई क्यों ये पर्सन आपके साथ ऐसे बिहेव करके गया है। कोई ना सोच की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, इस व्यक्ति में बहुत रेड फ्लैग एक्टिविटीज क्यों दिख रही है मुझे। ये पर्सन आपसे चीजें छुपाते हैं, हाइड करते हैं, फ्रेंडलीनेस, दोस्ती से हो सकता है आप लोगों के रिश्ते की शुरुआत हुई है, हो सकता है पहले आप लोग अच्छे दोस्त थे, अच्छे फ्रेंड थे आप दोनों, ठीक है, उसके बाद रिलेशनशिप में आए। कुछ लोगों की केसेस में ये दिख रहा है, कुछ लोग नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में हो, कुछ लोग मिनिमल कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में हो, ठीक है, यस दैट इज द एनर्जी। बट यहाँ पर पता है क्या है, जहां पर आपके पर्सन जो है, देखो क्वीन ऑफ सोच की एनर्जी निकल कर आई है, यानी ये पर्सन में रेड फ्लैग एक्टिविटीज बहुत है। चीजें आपसे छुपाना, चीजों को लेकर झूठ बोलना, अपने फोन में पासवर्ड रखना, ठीक है, आपसे बात करी, आपसे बात करने के बाद आपको बाय करा, लेकिन उसके बाद भी आपने चेकआउट करा, इनका लास्ट सीन, तो ये पर्सन ऑनलाइन ही बैठे हैं, ठीक है। तो देयर इज लॉट ऑफ रेड फ्लैग एक्टिविटीज जो आपने अपने पर्सन के अंदर देखी है, रेड फ्लैग एक्टिविटीज, जिसकी वजह से आप इन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं, यू कांट ट्रस्ट दिस पर्सन। और ये चीज आपके अंदर इनसिक्योरिटी, जेलेसी क्रिएट करती है। दिस पर्सन डजंट रिस्पेक्ट यू एज वेल। इनसिक्योर आप होकर जब आप इनसे सवाल पूछोगे कि भाई किससे बात कर रहे थे, तुम ऑनलाइन क्यों थे, तो दे विल ब्लेम यू फॉर दैट ऑल्सो, ठीक है। वो आपसे ही कहेंगे कि भाई तुम मुझ पे नजर रख कर बैठी थी, या तुम मुझ पे नजर रख कर बैठे थे, तुमने जो है, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, तो दे विल ब्लेम यू ओनली, ठीक है। उस चीज के लिए भी आप इनसे कुछ क्वेश्चन भी करोगे ना, वो आपको ही ब्लेम करेंगे। आपको कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपको इनसे बहुत सोच समझ कर बात करनी पड़ती है, कब किस बात का बुरा मान जाए, कब कौन सी चीज को ये बहुत गलत वे में ले लें, मे बी आपकी इंटेंशन भी नहीं होती है लेकिन फिर भी गलत वे में ले लें, तो आपको मुझे लगता है बहुत सोच समझकर इस व्यक्ति से बात करनी पड़ती है। माइंड, करंट एनर्जीज में देखा जाए तो यहाँ पर माइंड की एनर्जी निकल कर आ रही है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन वाज लाइक एग्जॉस्टेड राइट नाउ, एग्जॉस्टेड, हाईली एग्जॉस्टेड। व्हाई? जस्ट बिकॉज ऑफ यू। लवर्स का कार्ड इसको क्लैरिफाई कर रहा है। उन्हें कहीं काफी हद तक ये चीज समझ में आ चुकी है, आप उनके सोलमेट हो, आप उनके ट्विन फ्लेम हो। ऐसा भी लग रहा है कि पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे थे ना, ये शायद आपके साथ सिर्फ टाइम पास कर रहे थे। दे जस्ट want to have casual relationship with you। उन्होंने शायद आपको कमिटमेंट भी नहीं दिया, या अगर कमिटमेंट दिया तो वो सिर्फ झूठ मूठ का कमिटमेंट था। बट इन रियलिटी दे हैवंट गिवन यू कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, ऑन एंड ऑफ करना, हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर दिखाना, ये बहुत रहा है आपके पर्सन की एनर्जी में। और इवन आपसे ब्रेकअप करने के बाद ना उन्हें ये लगा था कि ठीक है वो किसी और को ढूंढ लेंगे, कोई और आ जाएगा उनके जीवन में। वो किसी और से फ्लर्ट भी करा, उन्होंने किसी और से बात भी करा, हो सकता है किसी फ्रेंड ग्रुप में ही किसी और को भी किसी और के साथ भी उन्होंने रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करी, किसी और को डेट कराया आपके पार्टनर ने बेसिकली आपसे ब्रेकअप के बाद। आई नो इट्स वेरी डिसहार्टनिंग फॉर यू, बट द रियलिटी इज दिस ओनली, ठीक है। जो रियलिटी है मैं वो आपको दिखा रही हूँ, बिकॉज यहाँ पर एनर्जी आई है माइंड की। बट यू नो वट, इस चीज से बहुत क्लैरिटी मिली है आपके पार्टनर को, दैट नो वन कैन टेक योर प्लेस। आपकी प्लेस कोई नहीं ले सकता, आपको रिप्लेस कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जिससे भी उन्होंने डील करा ना, वो हर व्यक्ति को आपके साथ कंपेयर कर रहे थे कि यार आप होते तो आप ऐसा करते हो, आपका प्यार ऐसा है, आपका प्यार अनकंडीशनल है, प्योर है। बाकी जो भी जिसके साथ भी उन्होंने रिश्ता बनाया, या जिसके साथ भी उन्होंने लाइक डेट करा, किसी के साथ उन्होंने अपना रिलेशनशिप भी क्रिएट करने की कोशिश करी ना, उस हर व्यक्ति कहीं ना कहीं वो हर व्यक्ति उनको सिर्फ कंडीशनल प्यार दे रहा था। लेकिन उन्हें एहसास तो तब हुआ जब उन्हें ये समझ में आया कि आपका प्यार तो उनके लिए अनकंडीशनल था। योर लव इज प्योर, योर लव इज अनकंडीशनल। उस चीज की क्लैरिटी उससे आपके पार्टनर को भी मिली है। ठीक है, कुछ चीजें होती है ना जो क्लैरिटी देकर जाती हैं आपको, सो दे गेन क्लैरिटी। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन उनके जीवन में आई है ना,
या वो खुद अगर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर आए अपने जीवन में, तो दे गेन क्लैरिटी फ्रॉम दैट कि आपको रिप्लेस नहीं करा जा सकता, आपको आपकी जगह कोई ले नहीं सकता उनके जीवन में, और आपको भूलना इज लाइक सो टफ फॉर दिस पर्सन। पॉसिबल ही नहीं है कि वो आपको भूल जाए, पॉसिबल ही नहीं है कि वो आपको अपने दिल दिमाग से निकाल दे। इट इज हार्ड टू इम्पॉसिबल, it's impossible basically, right? It's very hard to neglect you also. Two of cups, ये अपने थॉट्स को भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, कंडीशनिंग दिख रहा है यहाँ पर। They are trying to control their thought. वो बार बार उनको आपका ख्याल आ रहा है, बार बार वो आपके बारे में सोच रहे हैं, बार बार वो आपको मिस कर रहे हैं, आपके साथ बिताया हुआ मोमेंट, आपके साथ बिताया हुआ समय उन्हें बार बार याद आ रहा है, एंड दे आर लिटरली मिसिंग यू अ लॉट टुडे, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। बट वो खुद को कंट्रोल भी करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपको याद ना करें, वो आपको मिस ना करे, या आपके बारे में ना सोचे। दे आर कंट्रोलिंग, दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल देयर थॉट्स, ठीक है, वो अपने थॉट्स को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। समटाइम्स वो इस चीज को समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा इनके साथ क्यों होता है कि आपको इतना अचानक से याद करने लगते हैं, इतना मिस करने लगते हैं। आई डोंट नो, मे बी आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आप भी आजकल सडनली अपसेट हो जाते हो बिना किसी रीजन के, बिना किसी रीजन के आप सैड फील करने लगते हो, बिना किसी रीजन के आप इमोशनल फील करने लगते हो, और बिना किसी रीजन के आप हैप्पी भी फील करने लगते हो। इट इज ऑल बिकॉज क्योंकि कहीं ना कहीं जो जब आपके पर्सन आपको याद करते हैं ना, तो जो वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं वो आप तक भी पहुंचती हैं, ठीक है। तो अगर ये चीजें आपके साथ बेवजह हो रही हैं, आपको लग रहा है कि वो बेवजह है, बट एक्चुअली में वो शायद आपके पार्टनर की वाइब्रेशंस हैं जो आप भी फील कर रहे हो, राइट? इट इज योर पार्टनर्स वाइब्रेशन, बिकॉज यू बोथ आर सोलमेट्स, यू बोथ आर ट्विन फ्लेम्स। तो हो सकता है वो वाइब्रेशंस आप भी फील कर रहे हो। सी 2 ऑफ कप की एनर्जी है, बिकॉज यू आर मे बी आप डिफरेंट हो, बट मतलब आप एक दो सोल्स बने हुए हो, लेकिन यू आर अ यूनाइटेड सोल, आप एक सिंगल सोल, आप सोलमेट्स हो, आप ट्विन फ्लेम हो, राइट? सो इफ यू सडनली फील अपसेट या सडनली फील अनहैप्पी, या एकदम से हैप्पी भी फील करते हो, और ये सडन इमोशंस होते हैं बिना कोई रीजन के आप फील करते हो, अगर ये चीज इट्स ऑल विदाउट एनी रीजन, तो बिकॉज आपके पर्सन भी आपको लेकर वो फील कर रहे हैं और वही वाइब्रेशंस आप तक पहुंचती है। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। माइजर, सी यहाँ पर भी कितना कंट्रोल रख रहे हैं वो अपने थॉट्स पर। ये पर्सन पता उन लोगों में से हैं जो अपने कंट्रोल्स को, सॉरी अपने इमोशंस को, दे जस्ट निग्लेक्ट देयर इमोशंस, वो अपने इमोशंस को निग्लेक्ट करते हैं, अपने इमोशंस को एक्नॉलेज नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि वो अगर अपने इमोशंस को एक्सेप्ट कर लेंगे कि उनके दिल में इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं आपके लिए, तो शायद वो वीक पड़ जाएंगे, वीक दिखेंगे आपके सामने, या अगर वो अपने आप को ज्यादा एक्सप्रेसिव कर लेंगे आपके सामने तो वो डेस्परेट दिखेंगे आपके आगे, ठीक है, जिससे आप उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकते हो। सो दे नेवर एक्नॉलेज देयर इमोशंस, बेसिकली वो कभी अपने इमोशंस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अपने इमोशंस को एक्नॉलेज नहीं करते हैं। उनके लिए अपने इमोशंस दिखाना, रोना इज अ साइन ऑफ वीकनेस, ठीक है, जबकि मैं ये चीज नहीं मानती हूँ कि इट इज नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस, ऑफ कोर्स नहीं है, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि रोना, अपने इमोशंस को दिखाना एक साइन ऑफ वीकनेस है, वो चीज आपके पार्टनर फील करते हैं, एंड इसलिए अपने इमोशंस कभी एक्सप्रेस नहीं करते हैं आपके सामने। यहाँ पर एक सेकंड रीजन भी हो सकता है, इन्होंने कोई पास्ट में रिलेशनशिप को लेकर कोई ट्रॉमा भी फेस करा है। यस, डेफिनेटली कोई पास्ट रिलेशनशिप था आपके पार्टनर का, एंड वो रिलेशनशिप में इनका ब्रेकअप हुआ था, ये वहां पर बहुत इमोशनली अटैच हो चुके थे, तो दे हैव फेस्ड अ ट्रॉमा, जिस चीज से वो हील नहीं हो पाए, और उसके बाद से वो खुद को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते आपके सामने, ठीक है, बिकॉज वो एक ट्रॉमा उनके अंदर रह गया ना, वो अनहील्ड थे, तो वो अपने आप को भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे आपके सामने। उन्हें लगता था कि वो अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को अगर आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे तो मे बी यू विल नॉट अंडरस्टैंड, या आप वो बेसिकली वो सेम गलती जो उन्होंने अपने पास्ट रिलेशनशिप में करी थी, एक्सप्रेस करना खुद को, वो दोबारा रिपीट आपके साथ नहीं करना चाहते थे, या वो दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते। तो मे बी दे हैव सम पास्ट ट्रॉमा, पास्ट रिलेशनशिप ट्रॉमा, या चाइल्डहुड का कोई ऐसा ट्रॉमा है जिसकी वजह से उनका नेचर ही ये बन गया दैट दे ऑलवेज ट्राई टू कंट्रोल देयर फीलिंग्स, दे ऑलवेज ट्राई टू कंट्रोल देयर इमोशंस। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, पॉलिटिक्स, बहुत माइंड गेम्स खेलते हैं आपके पर्सन, ठीक है, दे आर अ स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेटर, दे नो इट वेरी वेल कि अपने वर्ड्स कहाँ कैसे रखने हैं, ठीक है, अपने वर्ड्स को कैसे ट्विस्ट करना है। इसीलिए तो अगर आप इन पर कोई ब्लेम भी डालोगे ना, तुमने ऐसा करा, तुम्हारी वजह से देखो ऐसा हो गया, वो आप पर ही पलट कर ब्लेम डाल देंगे,
ये व्यक्ति अगर आप इनसे लड़ोगे झगड़ोगे नहीं, हमेशा एक प्रोटेक्टिव एनर्जी में या एक डिफेंसिव एनर्जी में रहते हैं, जहां पर ये एकदम से लड़ने झगड़ने को तैयार हो जाते हैं। दे डोंट वांट कि कोई इनको ब्लेम करे, दे डोंट वांट कि कोई इन पर उंगली उठाए। वो चीज आपके पर्सन को मुझे लगता है बिल्कुल नहीं पसंद। सो दे नो इट वेरी वेल कि अपने वर्ड्स को कैसे ट्विस्ट करना है, कहाँ क्या बोलना है, क्या कहाँ कहना है, ठीक है, वो उस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो एक पॉलिटिकल माइंडसेट, एक डुअल माइंडसेट या एक ड्यूअल फेस पर्सन हो सकते हैं, एक हिपोक्रेटिक पर्सन हो सकते हैं आपके पार्टनर, जो दो चेहरे लेकर, यहाँ पर आप देखो ना, दो चेहरे लेकर घूमते हैं, ठीक है। एक इनकी लाइट साइड है, एक इनकी डार्क साइड है। ये अपनी डार्क साइड को, हम अपनी शैडो साइड को हमेशा छुपाने की कोशिश करते हैं। एवरी ह्यूमन बीइंग, क्योंकि हम ह्यूमन हैं, हमारी दोनों साइड्स होती हैं, एक लाइट साइड होती है, एक डार्क साइड होती है, ठीक है। हम अपनी लाइट साइड दुनिया को दिखाते हैं, लेकिन हमारी जो डार्क साइड होती है, शैडो साइड होती है ना, उसे हम हमेशा जो है छुपा कर रखते हैं। और आपके पर्सन भी वही कर रहे हैं, वो अपनी डार्क साइड को हमेशा छुपा कर रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि लोग उनको लेकर कुछ गलत सोचे या लोगों के सामने उनका कोई गलत परसेप्शन बने, कोई गलत इंप्रेशन क्रिएट हो। तो दे ऑलवेज हैव अ ड्यूअल साइड, ड्यूअल फेस पर्सन, हिपोक्रेटिक पर्सन हो सकते हैं बेसिकली, ओके। एंड दे नो हाउ टू प्ले माइंड गेम्स, दे नो हाउ टू मैनिपुलेट यू। और कभी भी ये अपने ऊपर उंगली नहीं उठाने देना चाहते, ये कभी कोई गलती को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, दैट इज देयर नेचर। बट सिचुएशन पलटती हैं, सिचुएशंस कभी टेम्परेरी नहीं रहती है, ठीक है। आपके पर्सन को मुझे लगता है कि ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन बहुत कुछ सिखा रही है, बहुत बहुत कुछ सिखा रही है, बहुत कुछ चीजें रियलाइज करवा रही है। प्लीज डिवाइन गाइड करें, क्या रियलाइज कर रहे हैं इस समय मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। एडवेंचर, अकेलापन देख रहे हो इनका, अकेलापन, दिस इज व्हाट देयर एनर्जी राइट नाउ। अकेले हैं इस समय, लोनली फील कर रहे हैं, अकेला फील कर रहे हैं। उन्हें इन्होंने शायद आपसे जब दूर गए ना, इन्हें लगा था कि ठीक है, शायद आपको भूलना आसान होगा, आपसे मूव ऑन करना इनके लिए आसान होगा और न्यू बिगिनिंग करना इनके लिए आसान होगा। बट नो, इट्स वेरी हार्ड फॉर देम, बहुत मुश्किल है इनके लिए। मे बी आप लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो, एंड ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी आर नेवर इजी, इजी नहीं होती है ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी। और यहाँ पर आप अपने पार्टनर की एनर्जीज को देखो, दे आर फीलिंग वेरी लोनली, अकेला फील कर रहे हैं, वो सैड फील कर रहे हैं, अपसेट फील कर रहे हैं। कई बार तो बैठे बैठे बस आपके बारे में सोचते रहते हैं, गुम हो जाते हैं। ऐसा होता है ना कि कई डे ड्रीमिंग करने लगते हैं, कहीं कहीं बैठे हुए एकदम गुम हो गए, सोचने लग गए कुछ और ही, ठीक है, आपके बारे में सोचने लग गए। तो ये चीज इनके साथ पर्टिकुलरली हो रही है। दे हैव स्टार्टेड फीलिंग ऑल्सो कि जैसे यू कंप्लीट दिस पर्सन, वो इस चीज को फील करते हैं कि आप उन्हें कंप्लीट करते हो, काश आप उनके साथ होते, काश आप उनके पास होते, वो ये सब चीजें फील करते हैं। वो आपके एब्सेंस को ना लिटरली बहुत मिस करते हैं, बहुत मिस करते हैं वो आपको, ठीक है। आपके एब्सेंस उन्हें बहुत ज्यादा लोनली और अकेला फील करवा रही है। इन्हें जैसे कहीं ना कहीं ये समझ में आ गया कि आप जैसा इन्हें कहीं नहीं मिल सकता। यू आर सो काइंड, सो इनोसेंट, एंड आप जैसा इन्हें कहीं नहीं मिल सकता। लेट्स चेक आउट वो आपको कैसे कैसे देखते हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्लिंगिंग टू द पास्ट, से कितना सोच रहे हैं वो आपके बारे में। यहाँ पर भी एनर्जी इस तरीके की है, ओके। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत चार्मिंग हो, ठीक है। यू नो इट वेरी वेल कि अपने आपको कैसे कैरी करना है, कहाँ आपको साइलेंट लेना है, कहाँ आपको बोलना है, कहाँ आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। दे नो इट वेरी वेल कि आप कहाँ, आपको कब कहाँ क्या करना है, ठीक है। तो यू आर अ चार्मिंग पर्सन, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। मे बी आपने जो कुछ भी अपने जीवन में अचीव करा है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क। बट वो ये भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं शायद आप भी अंदर से उदास हो या आप भी अंदर से लोनली हो, वो ये चीज शुरू से जानते हैं। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मतलब स्टार्टिंग में इस व्यक्ति ने बहुत कोशिश करी कि आपके अंदर की उस लोनलीनेस को, उस अकेलेपन को वो दूर कर सके, खत्म कर सके, आपको हील कर सके। इट्स नॉट दैट कि उनकी हमेशा से इंटेंशन गलत थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन का बिहेवियर थोड़े समय बाद डिफरेंट हो गया आपके लिए, बट बहुत इमोशंस और बहुत पैशंस रहे हैं, इमोशंस और पैशन रहा है इस व्यक्ति की एनर्जी में। बट यू नो व्हाट, दे रियली थिंक कि आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही पॉजिटिव, फन लविंग पर्सन हो। यू नो वेरी वेल कि लाइफ कैसे जीनी है, और उन्होंने बहुत कुछ सीखा है आपसे। मे बी ये पर्सन या तो बहुत मोटिवेट, बहुत इंस्पायर भी होता हुआ आया है आपसे। जिस तरीके से आप अपनी जॉब, अपने करियर पर ध्यान देते हो, हर चीज को बैलेंस करते हो, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके अंदर। मे बी आपकी स्पिरिचुअलिटी से भी दे आर हाईली अट्रैक्टेड, ओके। सो या
और ये आज आपकी क्वालिटीज को ही बहुत याद कर रहे हैं, मतलब जैसे आप एक पर्सन हो, एज एन अ पर्सन जैसे आप हो ना, ये आपकी क्वालिटीज को बहुत याद कर रहे हैं। दे आर लिटरली मिसिंग यू, ठीक है, दे आर लिटरली मिसिंग यू, और ये चाहते हैं वापस चीजें पहले जैसी हो जाएं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज डिवाइन गाइड करें। गोइंग विद फ्लो, बट स्टिल ये पर्सन फ्लो के साथ ही चल रहा है, फ्लो के साथ ही चलना चाहते हैं। ये कुछ ऐसा नहीं करना चाहते हैं कि चीजें खराब हो जाएं आप दोनों के बीच में, ये फ्लो के साथ ही बढ़ना चाहते हैं आगे। यस, दे जस्ट वांट टू गो विद फ्लो एंड इक्वल गिव एंड टेक भी करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये भी लगता है कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो ये आपके लिए नहीं कर पाए, जैसे आपको प्यार देना, आपको केयर देना, एफर्ट्स डालना इस रिश्ते में, आपके लिए स्टैंड लेना, या आपको अच्छा महसूस करवाना। इन्हें लगता है बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अभी भी ये नहीं कर पाए हैं आपके साथ, बहुत से इनके ड्रीम्स हैं जो अधूरे रह गए हैं, जो ये पूरा करना चाहते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इन्हें अभी भी करनी, एक्सप्लोर करनी है आपके साथ। बहुत जगह घूमना है, बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है और समझना है आपको। देयर इज लॉट ऑफ मेनी अदर थिंग्स जो ये आपके साथ करना चाहते हैं, एंड दे वांट टू फुलफिल ईच एंड एवरी ऑफ देयर ड्रीम। वो आपको देखते हैं परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में भी देखते हैं, एक फॉरएवर वाला कनेक्शन भी वो आपके साथ कहीं ना कहीं डेवलप करना चाहते हैं। दे जस्ट वांट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक, बट राइट नाउ दे आर जस्ट गोइंग विद फ्लो। उन्हें ऐसा लगता है कि अभी सिर्फ फ्लो के हिसाब से चलना है, यानी अभी चीजें जैसे चल रही हैं उसे वैसे चलने दो, और वो अभी अपनी तरफ से कुछ खराब भी नहीं करना चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल, क्यों खराब नहीं करना चाहते हैं? ऐसा क्या लगता है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को? पोस्टपोनमेंट, सी पोस्टपोन कर रहे हैं अभी भी चीजों को। इन्हें लगता है कि अगर ये आपसे आकर बात करेंगे, अप्रोच करेंगे, तो यू आर गोइंग टू निग्लेक्ट दिस पर्सन। सी, ये लिटरली ये चीज फील करते हैं ना कि आप इन्हें निग्लेक्ट कर दोगे, आप इन्हें गुस्सा कर दोगे, चीजें और खराब हो जाएंगी आप दोनों के बीच में। फिर जो एक होप भी इनके अंदर है ना कि यार ठीक है, कल तक चीजें ठीक हो सकती हैं, 1 सेकेंड, तो वो होप भी कहीं ना कहीं इनके अंदर से बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो दे डोंट वांट टू लूज यू, दे डोंट वांट टू स्पॉइल एनीथिंग। वो तब तक कोई एक्शन नहीं लेना चाहते जब तक उन्हें आपकी तरफ से कोई हिंट नहीं मिल जाता। उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी साइड से भी कोई हिंट उन्हें मिले कि आप इंटरेस्टेड हो उन्हें, और तब वो कुछ अप्रोच करें या तब आगे बढ़कर वो बात करें। तो वो अभी तक इसलिए पोस्टपोनमेंट की एनर्जी में है, बट वो आपको देखते जरूर हैं, आपको ऑब्जर्व जरूर करते हैं, आपको स्टॉक जरूर करते हैं, आपकी सोशल मीडिया, आपने क्या पोस्ट डाला है, दे रेगुलरली चेक दैट, ठीक है, रेगुलरली वो उस चीज को देखते हैं। ओके, चलो फ्यूचर एनर्जीज देखते हैं। नेक्स्ट एक्शन कब और कैसे लेंगे आपके पर्सन? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें। नेक्स्ट एक्शन कब और कैसे लेंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, और क्या नेक्स्ट एक्शन लेने वाले हैं? सी, 4 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, टावर, ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, माय गॉड, 4 ऑफ सोर्ड्स, ओह माय गॉड, मतलब क्या ही हो रहा है? स्वॉर्ड्स की एनर्जी इतनी स्ट्रांग, टावर, 10 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, माय गॉड व्हाट्स हैपनिंग, व्हाई? 5 ऑफ पेंटिकल्स, भाई सोर्ड्स की एनर्जी इतनी स्ट्रांग। ओके, दिस इज ओ फाइनली वैंड, एस ऑफ वैंड, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, चल, सोच की एनर्जी इतनी ज्यादा होने का मतलब ये है कि इनकी सोच में आप बहुत ज्यादा हो, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। समटाइम दिस पर्सन गेट नेगेटिव, समटाइम दिस पर्सन गेट पॉजिटिव, इनकी सोच पर है, ठीक है। इनके इमोशंस बहुत फ्लक्चुएट भी करते हैं, ठीक है, कभी बहुत प्यार फील करना, कभी बिल्कुल प्यार फील नहीं करना, बट राइट नाउ तो इनकी सोच में बहुत ज्यादा आप नजर आ रहे हो। स्वॉर्ड्स इतना ज्यादा होने का मतलब है इनकी सोच, इनकी माइंड में आप बहुत ज्यादा हो, हद से ज्यादा हो, ठीक है। ऑब्सेशन, एक पोजेशन में यहाँ पर देख रही हूँ, पोजेसिवनेस में यहाँ पर देख रही हूँ आपको लेकर इनके अंदर, जहां पर इन्हें लगता है कि आप सिर्फ इनके हो, आप किसी और के नहीं हो सकते। और अगर आपको ये किसी और के साथ देखते हैं तो इट इज लाइक वेरी डिस्टर्बिंग फॉर देम, ठीक है। वो चीज उनके लिए बहुत ही डिस्टर्बिंग हो जाती है, वो चीज उनका दिमाग खराब कर देती है कि अगर आप किसी और के में भी इन्हें कुछ ऐसा आपको लेकर पता चला है, या हो सकता है आगे चलकर कुछ ऐसे इन्हें पता लगे जो चीज इनको ट्रिगर कर सकती है कि आप किसी और से शादी करने वाले हो, आपके जीवन में कोई और आ गया है, आप किसी और को ज्यादा एंटरटेन कर रहे हो, या समथिंग लाइक दैट, ठीक है। मे बी दे आर गोइंग टू गेट सच न्यूज, ऐसी कोई रूमर, ऐसा कोई न्यूज जो कि सच नहीं होगा, मैंने रूमर का नाम लिया है यहाँ पर, यानी जो चीज सच नहीं होगी, ऐसी कोई बात पॉसिबल है कि आपके पर्सन को आगे चलकर पता चलेगी जो उनको लिटरली ट्रिगर कर देगी। इसलिए इतना ज्यादा आप उनके माइंड में मुझे दिख रहे हो, हाई लेवल पर नजर आ रहे हो। 10 ऑफ सोर्ड्स, टावर,
इनकी प्रॉब्लम ये है, ये जिस मर्जी को धोखा दे ले भाई, इन्हें अगर कोई धोखा देता है ना तो इनका दिमाग खराब हो जाता है। भाई ऐसा क्यों, ये रूल सिर्फ इनके लिए क्यों है, ये रूल आपके लिए क्यों नहीं है, राइट? अगर ये आपको धोखा दे सकते हो तो आप इन्हें धोखा क्यों नहीं दे सकते? ठीक है, तो ये रूल तो दोनों तरह से अप्लाई होना चाहिए ना। खैर ओके, यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं दैट इज 10 ऑफ सोर्ड्स विद द टावर, यानी इन्हें ऐसा लगेगा कि आप इन्हें धोखा दे रहे हो। आगे चलकर इन्हें एक बार को ये चीज लगेगी और ये ट्रिगर होंगे उस चीज से। उन्हें लगेगा कि आप किसी और में इंटरेस्टेड हो, उन्हें लगेगा कोई और आपके जीवन में आ चुका है। या आपका लास्ट सीन देखेंगे तो बहुत देर देर तक इन्हें नजर आएगा कि आप बहुत देर तक जागे हुए थे, ऑनलाइन थे, आप किससे बातें कर रहे थे। इनके माइंड में आपको लेकर इनसिक्योरिटी, जेलसी क्रिएट होने वाली है आगे चलकर। ओके, जो जो इन्हें मजबूर करेगी, ये चीज इनको ट्रिगर करेगी टू टेक एक्शंस, टू टेक एफर्ट्स। मुझे ऐसा भी क्यों लग रहा है कि आप एफर्ट्स, ओके यस डेफिनेटली, आप एफर्ट्स डाल डाल के, आप इनका एक्शन का वेट कर करके, होपफुल रह कर, पेशेंस रख के, मुझे लग रहा है आप थक गए हो, आप थक हार चुके हो इन सब चीजों से। आपको लगता है यार इतना समय हो गया लेकिन ये व्यक्ति एक्शन क्यों नहीं ले रहा है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप थक हार चुके हो। नाउ यू जस्ट वांट टू रिलैक्स, आपको रिलैक्स होने की जरूरत है। आप अपनी ये मे बी ये इट्स योर एनर्जी, आप शायद अपने डे टू डे टास्क से भी थक चुके हो। ठीक है, रोज सुबह उठना, ऑफिस जाना, ऑफिस से आना, एंड जस्ट हाउस होल्ड वर्क और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना, यू आर जस्ट टोटली फेड अप। मे बी यू नीड सम ब्रेक, मे बी यू नीड सम हॉलीडे, नीड टू गो ऑन हॉलीडे। ठीक है, हॉलीडे पर जाओ, थोड़ा रिलैक्स करो, थोड़ा चिल करो, एक दिन का ब्रेक लो इफ यू वांट। बट मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे यू आर लिटरली टायर्ड विद योर डे टू डे टास्क। आप जो भी डे टू डे टास्क कर रहे हो, मेल हो फीमेल हो, सबके लिए ये एनर्जी, यू आर लिटरली टायर्ड एंड यू नीड सम ब्रेक। आप इनके बारे में सोच सोच कर थक चुके हो। नो रिप्लाई। कई बार आपके दिमाग में आता है यार मैं ही इस व्यक्ति को चेस करती हूँ, मैं इसके पीछे जाती हूँ, मैं ही इससे जाकर बात कर लेती हूँ, मैं ही से चीजों को ठीक करने की कोशिश करती हूँ। बट आपने शायद पास में कोशिश करके भी देख ली, बट इस पर्सन की तरफ से बहुत ही रूड, बहुत ही प्रैक्टिकल रिप्लाई भी आया है। तो यू आर अगेन फेड अप विद दिस थिंग कि भाई ये पर्सन तो अपनी ईगो में ही है, या ये पर्सन तो अपने प्राइड में ही है। और अब आप डिसाइड कर चुके हो कि इनकी तरफ से कोई एक्शन आए, एंड दे आर वेटिंग फॉर योर हिंट। वो आपकी तरफ से हिंट का वेट कर रहे हैं। जब ये व्यक्ति आपकी तरफ आगे चलकर देखेंगे तो इन्हें आपकी तरफ से डिटैचमेंट फील होगा। इन्हें ऐसा महसूस होगा कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इनके अब होने से ना होने से आपके जीवन में। इनको ये चीज फील होगी, इनको आगे चलकर आपके टूवर्ड से डिटैचमेंट फील होगी, जो चीज इनको बहुत परेशान करने वाली है, बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है। उन्हें अफसोस होगा अपने फैसले पर कि क्यों उन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी। ये पर्सन लिटरली अफसोस करेंगे उस फैसले पर। इन्हें लगेगा भाई अब जल्द से जल्द मुझे चीजें ठीक करनी है, जल्द से जल्द सेपरेशन को एंड करना है, उससे बात करनी है, चीजों को ठीक करना है। हो सकता है इनकी तरफ से आगे चलकर आपको इम्पल्सिव एक्शन भी मिले, बहुत क्विक एक्शन, बहुत इम्पल्सिव एक्शन की मतलब इन्होंने सोचा, ये ट्रिगर हुए, गुस्सा आया या कुछ ऐसा इन्हें पता चला, एंड क्विक एक्शन, क्विक एकदम एक्शन ये आपकी तरफ लेते हुए नजर आएंगे। ओके, और ये एक्शन आपको विद इन 1 वीक के अंदर भी रिसीव हो सकता है, और कुछ लोगों को मार्च की एनर्जी में भी रिसीव हो सकता है। स्पेशली जो 3-3 पोर्टल आएगा या न्यू मून या फुल मून की एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहेगी मार्च की आप लोगों के लिए, क्योंकि एनर्जी ऐसी है जहां पर ये बहुत ही क्विक एक्शन लेंगे। लेकिन जो चीज इनको ट्रिगर कर रही है, मून इनके इमोशंस को बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करने वाले हैं। तो ये कुछ आपके लिए हिंट्स हैं कि कब आप इनके एक्शंस को रिसीव कर सकते हो। लेकिन मैं स्टिल आपको ये कहूंगी कि अपने एक्सपेक्टेशंस को कम ही रखो। ओके, एक्सपेक्टेशंस को एकदम हाई मत रखो। कभी कभी किसी चीज के पीछे ज्यादा भागो ना, वो चीज आपसे और दूर चली जाती है। तो अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा कम ही रखना है आपने। चलो लेट्स चेक आउट व्हाट देयर मैसेजेस आर फॉर यू। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें क्या चैनलाइज मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए, उनके पार्टनर की तरफ से क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को। I was selfish and stuck in my ego. वो सेल्फिश हो गए थे, अपनी ईगो में इतना स्टक हो गए थे कि कुछ और देख ही नहीं रहे थे वो। ठीक है, वो आपके इमोशंस को, आपको भी निग्लेक्ट कर रहे थे। तो दे अंडरस्टूड नाउ दिस। आई डोंट वांट टू बी टॉक्सिक एनीमोर। अब वो और टॉक्सिक नहीं होना चाहते। आई विश यू वर हेयर विद मी। उनकी विश है कि काश इस समय अभी आप उनके पास होते या उनके साथ होते। वो लिटरली इस चीज को विश कर रहे हैं। यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड। आप हमेशा इनके दिमाग में रहते हो। Your worth is more to me than I let on. आपकी worth, आपकी वैल्यू अब उन्हें धीरे धीरे समझ में आ गई है, शायद इस नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन की वजह से। I really do care even though I don't show it. ये आपकी केयर बहुत करते हैं, ये आपको दिखाते नहीं है। आई नो ये आपको शो नहीं करते हैं अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स। मैनिपुलेटिव माइंडसेट है ना, माइंड गेम्स खेलते हैं। तो यस दे डोंट शो, बट
दे केयर फॉर यू अ लॉट, बहुत केयर करते हैं वो आपकी। आई होल्ड ऑन मेमोरीज फॉर अस, ये आपकी मेमोरीज को बहुत होल्ड ऑन करके रखते हैं, याद करते हैं। आई शुड हैव फॉट फॉर यू, उन्हें अफसोस है कि उन्हें आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए था, आपके लिए लड़ना चाहिए था, इस रिश्ते के लिए लड़ना चाहिए था। आई हैव बीन वॉचिंग योर सोशल एंड एडमायरिंग योर पिक्चर, वो आपकी सोशल मीडिया चेकआउट करते हैं, रेगुलरली चेकआउट करते हैं। ब्लॉक कर रखा है किसी नए आईडी से, किसी फ्रेंड की आईडी से, कैसे भी वो पर, लेकिन चेकआउट जरूर करते हैं आपकी क्या पिक्चर, क्या स्टेटस, क्या डीपी लगाई है, ठीक है। एंड दे एडमायर योर पिक्चर्स, जिसमें आप बहुत ही, आपके अपीयरेंस, आपके लुक्स बहुत एडमायर करते हैं उसे। आई एम ऑन वे टू यू, ये आने वाले हैं आपके पास वेरी सून, ठीक है। सो जस्ट वेट फॉर दैट राइट टाइम। लेट्स चेक आउट द मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स, यूनिवर्स की गाइडेंस, यूनिवर्स का मैसेज आज आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें आज यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। तो यूनिवर्सल गाइडेंस आपके लिए है दिस, ब्यूटिफुल। Live your life to its fullest potential. Let go of all the need for the approvals from other. Live up to your own expectations and nobody else. No more selling yourself short. Keep moving forward. You have got this. यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि आपको खुश रहने के लिए किसी और के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, कि कोई और अगर आपको कहेगा भाई खुश रहो तो आप खुश रहोगे, नहीं, आपको किसी और के अप्रूवल के लिए अप्रूवल की जरूरत नहीं है अपनी लाइफ को लीड करने के लिए, अपने इमोशंस को लीड करने के लिए। अपने इमोशंस को, अपने आप को दूसरों को कंट्रोल करने मत दो, अपने आप को कंट्रोल, अपने इमोशंस को, अपने आप को खुद ही कंट्रोल करना है आपको, ओके। एंड अपने आप को और दूसरों को हाँ कहकर हमेशा, अगर आप उस चीज को नहीं भी करना चाहते हो, अपने आप को और कम महसूस मत करो, ठीक है। जो चीज आप कर सकते हो, जो चीज आप करना चाहते हो उसे करो, ठीक है। अपने हिसाब से उन चीजों को करो एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड, यू हैव गॉट दिस। और आपको आगे बढ़ना है अपने जीवन में और सक्सेसफुल और ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ना है, तो दैट इज योर मैसेज फॉर टुडे, ओके। चलो, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग एंड आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई, एंड इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।